आज हम बात करेंगे उन तारीखी लम्हात की जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन किसी हद तक तब्दील करने की कामयाब सलाहियत का मुजाहरा किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के सुपर कैरियर फूजियान से 3 लड़ाका तैयारों की बजरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लॉन्चिंग और रिकवरी एक अहम तरीन संग मील है जिसके ऊपर चीन ने कामयाबी से उबूर हासिल किया है। सुपर कैरियर फूजियान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट के जरिए तैयारों का कामयाब लॉन्च और रिकवरी यकीनी तौर पर आलमी बहरी ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ा फर्क ला सकता है। पीएलए नेवी की जानिब से मुख्तलिफ वीडियोज भी जारी की गई हैं जिनमें दिखाया गया है कि फूजियान से 3 अहम फिक्स्ड विंग तैयारे J-35A जो कि बजाते खुद एक अहम तरीन तैयारे की हैसियत रखता है और उसके साथ साथ J-15 और KJ-600 जैसे बड़े तैयारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम के जरिए लॉन्च किया गया और फिर उनकी रिकवरी भी की गई, यानी कि उन्हें कामयाबी से लैंड भी करवाया गया। ये टेस्ट फूजियान के फ्यूचर रोल ऑपरेशंस को आइंदा वसी पैमाने पर ले जाने का एक कामयाब इशारा है और एक वाज़ेह कदम भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम रिवायती कैटापुल्ट सिस्टम से मुख्तलिफ है। यहाँ कैटापुल्ट सिस्टम की कुव्वत राह रास्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है जिससे लॉन्च ज्यादा कंट्रोल्ड, हमवार और तैयारे के एयर फ्रेम के लिए काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। फूजियान पर नस्ब नेक्स्ट जनरेशन वोल्टेज डीसी ग्रिड की मदद से चीन इस काबिल बना है कि वो बड़े और मुतनव्वे तैयारों को कैटापुल्ट के तरीके से लॉन्च कर सके और इस लॉन्चिंग की सबसे खास बात J-35 था। J-35 को चीन का कैरियर बेस 5th जनरेशन दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। फूजियान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम के जरिए J-35 को लॉन्च किया जाना उसे एक नई सतह पर पहुंचाता है और आप जानते ही हैं कि J-35A 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होने की बदौलत कुछ बड़ी नुमायां और वाज़ेह खुसूसियात का हामिल है। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार में काफी हद तक ओझल करने में मदद देता है। ये ट्विन इंजन जहाज अपनी पावर, रफ्तार और वसी रेंज की बदौलत चीनी बहरिया के ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा मौजू हैं। इसके ऊपर नस्ब आला दर्जे की एवियोनिक सेंसर फ्यूजन्स दुश्मन को जल्दी शनाख्त करने के साथ साथ तबाह करने में भी मदद देते हैं। इसकी इंटरनल वेपन बे के जरिए स्टेल्थ रूल्स को बरकरार रखते हुए मिसाइल, बॉम्ब्स या दीगर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। J-35 बुनियादी तौर पर एक मल्टी रोल फाइटर है। एयर सुपीरियोरिटी हो, समुद्री अहदाफ को तलाश करके उन्हें तबाह करना हो या फिर जमीनी अहदाफ को निशाना बनाना, J-35 हर हाल में अपना काम बखूबी करता है और यही खुसूसियात J-35 को फूजियान के जरिए नेवल पावर प्रोजेक्शन में कलीदी किरदार अदा करती हैं। यानी अब चीन स्टेल्थ कैरियर बेस्ड फाइटर्स को अमली तौर पर समुद्र से फौरी तौर पर ऑपरेट कर सकेगा, जो कि उसकी बहरी जंगी सलाहियत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। इसके साथ साथ KJ-600 जैसे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी फूजियान से लॉन्च किया जाना चीन की बहरी सलाहियत के फैलाव का एक बड़ा इशारा है। ये तैयारा जहाज के बिल्कुल करीब से फिजाई तस्वीर कशी के साथ साथ टारगेट को निशानदेही करना, डाटा फीड और नेटवर्क सेंसर फ्यूजन ऑपरेशंस की मदद से J-35 के लिए मौसर टास्किंग करता है। फूजियान से 3 तैयारों की कामयाब लॉन्चिंग तकनीकी कामयाबी के साथ एक सियासी पैगाम भी है। फूजियान की मुकम्मल सलाहियतें जब अमली तौर पर नाफिज होंगी, यानी कि फूजियान अपने मुकम्मल इक्विपमेंट, अपने मुकम्मल तैयारों के बेड़े के साथ समुद्र में ड्यूटी करेगा या हरबी मिशंस के ऊपर मामूर किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर असरअंदाज होगा। समुद्री प्रोजेक्शन ज्यादा ताकतवर होकर नजर आएगी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इम्कानी तौर पर दूसरी बहरी अफवाज को खुलकर चैलेंज देने की पोजीशन में आएगी। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी अभी भी बहरुल काहिल के खित्ते में एक बहुत बड़ी कुव्वत है। लेकिन चीन जिस तरह से पेशकदमी करता दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि ये उन ममालिक के लिए कॉल टू एक्शन है। चीन का जंगी टेक्नोलॉजी में तेजी से कदम बढ़ाना, हकीकी तौर पर ऑपरेशनल नेवी की बुनियाद रखना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है।